स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 67th बीपीएससी के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ देखने जा रहे हैं और यह बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग बताएंगे इसमें आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है। तो देखिए इसमें पहला ए ऑप्शन है श्री सैनी, दूसरा बी ऑप्शन है श्रेया सिंह, कृति गोस्वामी, सृष्टि जैन, या लास्ट एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सैनी को जो है हाल ही में मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारतीय द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी। जब अफगानिस्तान में जो है तालिबान का पूरा कब्जा हो गया था तो उसके बाद जो वहाँ भारतीय मूल के लोग थे उन्हें बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक मिशन की शुरुआत की गई थी। तो पहला जो है वंदे भारत मिशन, दूसरा है ऑपरेशन काबुल, तीसरा है ऑपरेशन देवी शक्ति, चौथा है मिशन अफगानिस्तान और लास्ट ऑप्शन है एक या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल जगत से है ये। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पहला है एंडी मरे, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है रोजर फेडरर और चौथा है राफेल नडाल और लास्ट ऑप्शन एक में या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ही 2021 में पुरुष एकल का विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। देखिए कोविड टीकाकरण के लिए जो है पिंक बूथ की शुरुआत की गई थी। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरला, चौथा है तेलंगाना और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए पिंक बूथ की शुरुआत की थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए गुजरात सरकार के द्वारा जो है व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और जितने भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पहला है राखी गढ़ी, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बनावली और लास्ट ऑप्शन है एक या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए धौलावीरा को जो है अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो देखिए बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था न्यूज़ में। तो पहला जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड और लास्ट ऑप्शन ई। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुद्धिस्ट थीम पार्क की बनाने की घोषणा की गई है। अब ये देखिए, अब यहाँ से साइंस का प्रश्न शुरू हो रहा है। बल क्या है? गुणनफल, मतलब बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए बल का फार्मूला F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है, त्वरण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 9 में भारी जल का अनुभार क्या होता है या कितना होता है। देखिए भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 2 इस तरीके से। तो इसका जो सही हो जाएगा 16 प्लस 2 ड्यूटेरियम है तो 2 दूना 4 यानी कि 20। तो 16 4 20। तो भारी जल जो है उसका अनुभार 20 होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है वाइटीरियम, या चौथा है ट्राइटियम, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, लेकिन ईट्रियम जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ईट्रियम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित कहाँ होता है। तो पहला है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है हाइपोथैलेमस, चौथा है पिट्यूटरी और लास्ट है ई ऑप्शन। तो देखिए इसका आंसर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि मनुष्य में जो है मादा जनन अंग से हार्मोन कौन सा स्राव होता है, मतलब रिलीज होता है। तो पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोस्टोजन, तीसरा है रिलैक्सिन, और चौथा है ये सभी कथन सही हैं या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले का मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, 90/60, 120/80, 200/130, या डी ऑप्शन 140/160, या ई ऑप्शन कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा नया प्रश्न है। ऑक्सीजन क्या है। तो पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एंजाइम, चौथा है हार्मोन, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ऐसे ऑक्सीजन तो किसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। लेकिन अगर मानव शरीर के संदर्भ में बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है एक तरह से एंजाइम का काम करता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन एंजाइम के लिए यूज किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, मतलब जिसमें प्रकाश संश्लेषी का मेन अंग कौन सा है। तो पहला है पत्ती, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है स्टोमाटा, चौथा है जर, और लास्ट ऑप्शन ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला है उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन, और लास्ट है विस्थापन, और ई ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक। तो भोजन हमारे शरीर में उपचयन के द्वारा क्या होता है, पाचित होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, मतलब दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नीचे भी कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो पहला है पेचिस, दूसरा है दम्मा, कुष्ठ रोग, लकवा, या फिर ऑप्शन ई एक से अधिक या कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पेचिस, दमा और कुष्ठ रोग, ये दोनों क्या है, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक रोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो पहला है आयोडोगोनियम, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, चौथा है यूक्टोकॉप्स और चौथा है लेमिनेरिया और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आयोडीन जो है वो एक प्रकार के शैवाल से प्राप्त होता है और उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। तो आप इसको याद रखिएगा, लेमिनेरिया। अब आइए कुछ बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, आप इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल 1858, दूसरा ऑप्शन है 10 जून 1858, तीसरा ऑप्शन है 9 मई 1858, चौथा ऑप्शन है 12 मई 1858 और लास्ट है एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो कुंवर सिंह थे ना, उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को। तो आप ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ या एक कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में बहुत ज़्यादा आंदोलन करने के लिए जाने जाते थे और यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो आप भी इसको याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन किसने किया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे बताएं। तो पहला है ऑप्शन दिल्ली, दूसरा है लाहौर, तीसरा है पटना, चौथा है नासिक और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। आपका इसमें कितना सही हुआ है ये ज़रूर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे। धन्यवाद।